नहीं छिकिए बावजूद एकरा हमरा बोले लगले हमरा बहुत बहुत आभारी छिए, धन्यवाद दै छिए। आरो एकटा बात आरो कहै चाहै छी जे समीक्षक के काम लेखक के नहीं होइ छै। लेखक लिखै छै जे ओकरा मनमे आबै छै, जे ओकरा चिंतन में होइ छै, जे ओकरा आत्मा में उपजै छै, अच्छा बुरा वही जे समीक्षा निकली जाए तो बहुत बड़ा बात है। तो हमें जे भी रंगने छिए, जे हम अपने सुनाए रहल छिए, वो अपने से धैर्य पूर्वक तनका सुनिए, समझिए, और ओकरा बाद जे उचित लागे ओकरा समीक्षा करिए। कहने कि यहाँ समीक्षक भी बड़ा बड़ा है, विद्वान भी बड़ा बैठला है। रहे बात मूल्यांकन के, तो मूल्यांकन होता है पहले रचनात्मक मूल्यांकन तो होबे करते। अंगिका साहित्य के इतिहास लेखन तो जखनिए हमरा सनी अंगिका साहित्य के बात करे छिए तखनिए हमरा सामना में साहित्य ने सभ्यता संस्कृति के एक एहनो स्वरूप खड़ा हो जाए छे जे अनवरत एक लंबा यात्रा करी के यहाँ तक पहुँचलो छे, जेकरो आरंभ छे, जेकरो मध्य छे, लेकिन अंत नहीं छे। एक अनंतता छे, अब अनंतता के प्रवाह में है बहलो आबि रहल छे, बहलो आबि रहल छे। हमरा सनी ओकरे हिस्सा छिकिए। हर काल और हर युग हम बात करे छिए, हर काल और हर युग ने अपना मूल्यांकन करने आएलो छे। नहीं तो की कारण छले, पूरा काल में कोई समय में जे तखिनको काल विभाजन भेलो छले, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के रूप में हो करे वाला कोई सामान्य आदमी नहीं होते। निश्चित तौर पर सामान्य आदमी नहीं होते। कहने की हो जो तत्ववेत्ता ऋषि मुनि सबके युग छले, कतना विद्वान छले हमरा सनी के पूर्वज, जिन इतिहास के लंबा यात्रा सुरक्षित रखे ला एहनो परंपरा के जन्म दिलके जे आई युगों से पीढ़ी दर पीढ़ी चललो आबि रहल छे। सत्यनारायण भगवान के पूजा में जब पंडित मंत्र के उच्चारण करे छे, जम्बू द्वीपे, भरत खंडे, नैमिषारण्य, फिर अपनो नाम गोत्र सबके साथ तहे कीज के है जे अनंत यात्रा के प्रवाह कीज के इतिहास छिके। इतिहास छिके एकरा जीवित रखे ला हमरा पूर्वज ने बहुत तरह के प्रयोग करके जब जना जना होले करने गए। आगू चलीकर अभी हाल में यही परंपरा के रहस्योद्घाटन निर्मल वर्मा के नाम सुनने हो। निर्मल वर्मा जो कि सिंधु घाटी के सिंधु लिपि के जब खोज करा लगले तो वही में खोजते खोजते उनका जब कहीं नहीं मिलले तो संताल के पूजा परंपरा में उनका दीवार पर भित्ति चित्र के रूप में जो लिखलो छले ओकरा से उनको मेल भेले। ओकरा बाद तब हमनी ओकरा रहस्योद्घाटन कर लगे है। सब इतिहास के ही अंग छिके। इतिहास केना जीवित रहे छे, इतिहास के परंपरा केना चले छे, केना आगू बढ़े छे, ई ओकरो एक उदाहरण छिके। ये इतिहास का संजोए वाला पात्र या पिटारी के नाम छिके साहित्य। ये इतिहास का संजोए वाला या संहारे वाला पिटारी के नाम छिके साहित्य। एकरो दिग्दर्शन नाना प्रकार से होइ छे। कथा कहानी, फकरा पिहानी, गीत नाद, जीवन मरण और प्रकृति के नाना रूप से ही इतिहास अभिव्यक्त होते रहे छे। हमें माने छिए कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन करलो गेलो छे। वह रंग आज के अनुसार आय जे इतिहास लिखलो गेलो छे अंगिका साहित्य के, वही साहित्य के उपलब्ध सामग्री के अनुसार वही हिसाब से एकरो काल विभाजन करलो गेलो छे और वर्णन करलो गेलो छे। सब ठीक छे, लेकिन ये संदर्भ में हमरो सोच तनी सा ये लेनी अलग छे कि काल विभाजन हिंदी के छले और है अंगिका के बात हम कर लो छिए
अंगिका के काल विभाजन कहाँ से करल चाहे छो? अंगिका के काल विभाजन कहाँ से करल चाहे छो? एकरो आरंभ जहाँ से होय छै, है मंदार जे कि समुद्र में डूबलो छले, है मंदार जे कि समुद्र में डूबलो छले, समुद्र हाल यहाँ तक छले, आ केना करी के ओकरो पानी उतरले, केना करी के मंदार प्रकट होले, मंदार में ऋषि मुनि के वास छले। तोरा है मंदार पर्वत, त्रिकूट पर्वत जब समुद्र में डूबलो छलो, देव दानव द्वारा मंथन भेले, मिथक यही मंदार से जुड़लो छे, यहीं से 14 रत्न निकलले, यहीं से धन्वंतरी वैद्य निकलले। बहु से पहले है भूमि महादेव के छिके, है भूमि महादेव के छिके। यहाँ हुनी वैद्यनाथ बनी का नीलकंठ के नाम से विराजित छत, है बात वेद न स्वीकार करे छे, है बात वेद में स्वीकार करे छे। अथर्ववेद के 15वां मंडल में छे कि किरण संस्कृति उपजले, किरण है धरती पर फैलले, फैलते गेले, एक विराट पुरुष होले। तनी सा ध्यान देलो जाए, बड़ी मेहनत से लिखलो गेल छे। अथर्ववेद के 15वां मंडल में कहे छे कि एकटा विराट पुरुष होले। जब ई संस्कृति उपजले बनले तो एकटा विराट पुरुष होले, उ हुनी महादेव छले। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब दिशा में हुनी गेले, हुनका पीछू सब ऋचा चलले, हुनका पीछू वेद चलले, हुनका पीछू इतिहास पुराण सब चलले, हुनका पीछू अन्न पानी सब चलले, औषधि चलले, हुनका पीछू नदी चलले, सब तरह के औषधि के गुण चलले। हुनी सबके साथ साथ प्रजा न की व्यवहार करलके, सौसे पृथ्वी पर हुनके राज छले। आरो वह संस्कृति सबसे पुरानो संस्कृति छे। जब ऋग्वेद पढ़े छिए, अथर्ववेद पढ़े छिए तो पता चले छे कि सौसे अंग वह विराट पुरुष के ही क्षेत्र छले। एकरा ऋचा में उल्लेख भी दिलो गेल छे, सो जत ततो राजन्यो जायत, अथर्ववेद 15:8। अब बोलो कहाँ से काल निर्धारण करबो? वह संस्कृति का बढ़ाए में अंग क्षेत्र के लोग के, ऋषि मुनि के बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहले। भविष्य पुराण से एक जानकारी मिले छे। महर्षि कुंभज, महर्षि अगस्त होले, जिनको विवाह लोपामुद्रा से होलो रहे। यही ब्रह्मवादिनी अपाला होले, अगस्त होले। जब ऋग्वेद अथर्ववेद पढ़े छिए तब पता चले छे कि अंग क्षेत्र में जहिया से संस्कृति के आरंभ होले, तहिया से भाषा के जन्म होले। जहिया से संस्कृति के आरंभ होले, तहिया से भाषा के जन्म होले। निश्चित रूप से यहाँ तो अपनो बोली के पहचान छे, जेकरा माध्यम से लोग अपनो बात विचार व्यक्त करे रहे, अपनो बात कहे रहे, पहनो कहे रहे। ये वह क्षेत्र छिके जहाँ बहुत सनी विचार का अपना विचार से इस क्षेत्र में खींचल के, ये में विविधता आएले। ये में कोनो आश्चर्य के बात नहीं छे कि संसार में सब सृष्टि करे वाला वही अक्षर, जकरो कभी क्षय नहीं होय छे। अक्षर के माने होय छे जकरो कभी क्षय नहीं होय छे। जब अक्षर भाषा सबके उत्पत्ति होले, सब में वह परम पुराण पुरुष महादेव के उपस्थिति रहले, उनको योगदान रहले। हमें से एकरा में दू मत नहीं छे जे ई सोचे में कि अंग क्षेत्र में पहले से एक सभ्यता छे। मंदार इतना तय छे कि हम व्राति पुरुष के हिसाब से सबके उत्पत्ति होले। भाषा खोरठा जकरा कि आइ अंगिका कहला जा रहल छे, वो अलग अलग रूप में दुनिया के कत्ता देशों में कत्ता रूप रंग से बोलला जा रहल छे।
ये एक शोध के विषय है। अंगिका से मिलता जुलता बहुत सनी भाषा एहनो है जरा पर आज शोध मांगे छे, आज शोध करलो जाए। तो गुजराती देखी लो, केम छू, बंगला देखी लो, बहुत सनी भाषा है। अब एहना में साहित्य लेखन और मूल्यांकन ले लो, कौन आधार पर करलो जाए, काल विभाजन केना संभव करलो जाए बिना शास्त्र पढ़ने। हमरा ये कहे के बहुत ही दिली इच्छा है कि हमारा शास्त्र जे है ये काल विभाजन के बहुत बड़ा आधार बना पारे छे। बहुत कुछ है एकरा में अंग क्षेत्र के बारे में बताएला, समझाएला, और प्रमाण देला। जब वेद के काल छले, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद चारों के मंत्र सुनी ये तपोपूत ऋषि मुनि के हृदय में उतरले। आरो अंग तो बहुत पहले से अपना अस्तित्व में आवी ही गल छे। अब देखो केना करी का इतिहास कथा फेगड़ा बिहानी उतरे छे। हम ओकरो नमूना देखा रहल छिए। अभी व्यक्ति कुछ भी हुआ, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष एक विस्तृत चर्चा हमरा अंगिका खोटा विषय है पुस्तक में होला छे। आरो एकरा पर लगभग सब बातों के जवाब हम संग्रह करने छिए, कलेक्ट करने छिए। एक कहावत है की खेबा छौरा कोयलो बंगोरो, देहात में सुनना हो की खेबा छौरा कोयलो बंगोरो। तो छौरो यही धरती के उत्पत्ति के पता चले छे। है कहावत से धरती के इतिहास देखलो जाए छे जे करोड़ों वर्ष पहले जब जंगल जरी छाय हो गए तो राख भेले, उ जंगल जो पानी में डूबी गए तो कोयला बनले, आ कहीं कहीं बांगा रेगिस्तान क्षेत्र के निर्माण होले तो बंगौरा भेले। की कहबे धरती के इतिहास है ये कहावत में निहित छे। बहुत बात छे एकरा में। कुछ साल पहले तक गांव में बड़ा बुजुर्ग सुनी एक कहावत सुने छलिए, ओकरा घर में सन 70 पढ़लो छे, सन 70 पढ़ी ले। तो है सन 70 किछ के सन 1770 के बंगाल के अकाल जकरा करोड़ों लोग भूख से मरी गए, अन्न बिना मरी गए, अन्न पानी बिना मरी गए, ओकरा ता अनुगूंज कहावत में होथिए ही होले। उदाहरण देखो तो बड़ी नींद में निकाले छो, नींद में। अब देखो मेष से लेकर मीन तक 12 राशि है। यही 12 राशि में थोड़ा सा और समय दीजिएगा। यही 12 राशि चक्र में मनुष्य के जीवन घूरे छे। तो उदाहरण तक है, एकरा खाली कलेक्ट करे की जरूरत है। आरो उदाहरण लड़का लगन चढ़ुआ छे या ओकरा खड़मंगल हो गए, खड़मंगल छठा घर में मंगल बैठी जाए तो हैसनी खींच के हैसनी लोक साहित्य में, लोक भाषा में, लोक इतिहास में बहुत ताकत है। जे सही ढंग से कलेक्ट करलो जाए, सही ढंग से ओकरा समन्वित करलो जाए तो एकदम सीधे प्रभावी हुआ पारे छे। इतिहास परोक्ष या अपरोक्ष कोनो रूपों में समय सापेक्ष होकर उतरे छे। अब देखो लोक गाथा बिहुला विषय काव्य में एक जगह बीबी फातिमा के जिक्र करलो गेल छे। ये बतैलो गेल छे कि मुगल काल में एकरा लेखन होलो रहे ते वही समय में संतुष्ट करेला, वही समय में कुछ करेला बीबी फातिमा के बात रहे। तिहारन जे इतिहास के परंपरा का खोजी निकालबो, लिखबो। हाहा पंचकुमारी हमरा क्षेत्र में हाहा पंचकुमारी छे। और इतिहास का परंपरा ने केना जीवित राखल के एकरो सबसे बड़ा नमूना छे, उदाहरण छे। ओकरा पर हम उपन्यास लिखलिए। बहुत कुछ है। अभी तो इतना कम समय से कि हम बहुत बतावा भी नहीं पारे छिए, लेकिन एकरा शोध के जरूरत है। हम एके बात कहबो, आइ अंगिका विद्यार्थी से एक ही बात कहबो कि शोध के दृष्टि रखो, शोध करो। अपनो शास्त्र में बहुत सारी प्रमाण छे, बहुत सारी प्रमाण छे। आरो मिलथो आरो अपनो ये अंगिका भाषा बहुत समृद्ध होते। ये हम लोग अंगिका घर में बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं, हम लोग सुनते हैं। एक प्यारी भाषा है। और अंगिका महात्मा बुद्ध के समय
अंग जनपद पहला जनपद था और उस जनपद की भाषा है अंगिका। अंगिका पर आसपास की भाषाओं ने एक तरह से कब्जा किया है और उस कब्जा से मुक्त दिलाने के लिए सेमिनार, सिम्पोजियम, बातचीत सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर लगातार होती रहनी चाहिए। हमारे जो छात्र बैठे हुए हैं, जब यहाँ पर हेड आपके मौजूद थे तो फिर आप लोग अपने अपने घर में कैसे थे, अपने विभाग में कैसे थे? जब हेड हैं और हेड के पीछे उनके छात्र खड़े नहीं हैं तो यह कौन सा समय है? यह कैसे हो सकता है? जब आपके मुखिया वहां पर हैं और आप क्लास चले गए, वहां जाके बैठ गए, कोई बाहर निकल गए, संकट के समय ही आदमी की परीक्षा होती है। अच्छे दिनों में हाथ उठाने के लिए सब तैयार रहता है। जब ये कठिन दौर था उस समय तो हेड जब यहाँ पे बैठी रह गई और तुम लोग उठ के बाहर चले गए। एक छोटे से संकट में अगर ये दशा है तो बड़ा संकट जब परिवार पे होगा तो पता चलेगा कि माँ बाप को छोड़ के चले गए। तो इस तरह की भूल आगे नहीं होनी चाहिए। मरना है, जीना है तो सबको साथ ही मरना है, सबको साथ ही जीना है। और तब विभाग लगता है विभाग की तरह, वरना विभाग लगता है कि विभाग है ही नहीं, हम लोग एक जंगल में रहते हैं। अभी मीरा झा ने अपनी बात कही, कवित्री हैं, हिंदी की भी कवित्री है। हम लोग कविता एक समूह चलाते थे जिसमें सब लोग कविता पाठ करते थे। कई कविताएं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आया और उसमें कविताएं छपी। हिंदी में कई किताबें लिखी, अंगिका में कई किताबें लिखी। इसके बाद आमोद जी हैं, उन्होंने कुल गीत लिखा है, विश्वविद्यालय का कुल गीत। कुलपति ने कहा ना कि जब तक विश्वविद्यालय रहेगा कुल गीतकार का नाम रहेगा, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। अंगिका के बेहतरीन कवि और लेखक हैं। इसके बाद वो अपनी बात कहेंगे और उसके बाद डॉक्टर अमरेंद्र जी, आप जानते हैं डॉक्टर अमरेंद्र को कई पुस्तकों के लेखक हैं, कई विश्वविद्यालय में शोध हो चुका है उन पर। और जब उनकी बात सुनेंगे और आमोद जी की बात सुनेंगे तो हम सब समृद्ध होंगे, बौद्धिक रूप से समृद्ध होंगे। और इसीलिए बैठकर सुनना चाहिए। जिसको सुनने की आदत नहीं है उसको जीवन में कुछ भी करने की आदत नहीं है। वो ये सोचता है कि हमने कह दिया, बात खत्म हो गई। बात शुरू वहाँ से हुई कि हम दूसरी की बात कितनी देर तक और कैसे सुनते हैं। वो आएंगे अभी आमोद जी अपनी बात कहेंगे, हम लोग धैर्यपूर्वक सुने उनकी बात को। और मेरा आग्रह ये है कि एक तरह से हिंदी ये अंगिका का जो इतिहास है, इतिहास लेखन की जो परंपरा है, जो विषय है, उससे केंद्रित ही बात हो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। आमोद जी हमारे एक आग्रह है कि लगातार अपना मोबाइल पर देखिए रखिए, मोबाइल चला करते